बड़े ज़बरदस्त दो लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। हम सफारतकार जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की सकाफत, वहाँ की रिवायात को सीखते हैं, फ़रोग़ देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें महारत हासिल कर लेना ये हर किसी के बस की बात ये नहीं, जापानियों का फ़न है कि वो जहाँ जाते हैं ऐसे उस रंग में रंग जाते हैं और ऐसे उस रंग में ढल जाते हैं कि आपको गुमान होने लगता है कि क्या ये यहीं के तो नहीं हैं। और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है डिप्टी काउंसिल जनरल जापान के अशीदा नूरी, और वैसे तो नूरी इनका पाकिस्तानी टेकन नेम है, और आप शायद ताज्जुब कर रहे हो कि भाई हम इनसे उर्दू में कैसे बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें उर्दू अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। हाँ। और मीज़ो हो इनकी अहलिया इनके साथ मौजूद हैं, इनकी वाइफ इनके साथ मौजूद हैं। बहुत अरसे से पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अब ये कुछ अरसे से कराची में भी हैं। सो अशीदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यू हैव बीन ऑन आवर शो, इससे पहले भी 4 साल पहले हम आए हुए हैं, बड़ा वी हैड अ रियली गुड टाइम। कराची में वक्त कैसा गुजर रहा है इस्लामाबाद की निस्बत? जी हाँ, कराची देखिए वो सिटी ऑफ लाइट कहा जाता, एंड फूड भी। हाँ, और यहाँ काफ़ी शोर तो है लेकिन देखने की जगह काफ़ी ज़्यादा है और खाने की जगह वैसे घुल मिल गए हैं। and it's been 3.5 years that you're in Karachi? जी हाँ, 3.5 साल यहाँ रहता हूँ और यहाँ काफ़ी जो वैरायटीज़ है खाने के लिए, और हम हमेशा जो हफ्ते इतवार को जाके खाना खाते हैं, वो खाने के लिए बहुत शौक। तो क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको कराची के खानों में? मेरे लिए पाए सबसे अच्छा, और बिरयानी भी। कराची में बिरयानी बहुत मशहूर होता है। कराची की बिरयानी लाजवाब है। पाए अगर खाने हैं तो आप लाहौर जाके भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी बेगम वैसे आपको ये खाने पसंद तो हैं, लेकिन इन्होंने क्या कोई पाकिस्तानी खाना बनाना सीखा भी इस अरसे में? ज़्यादा नहीं, यानी वो जापानी खाना पकाने में माहिर है। आपने वैसे कराची में एक्सप्लोर क्या किया, क्योंकि आपको खानों का शौक है, तो क्या एक्सप्लोर किया नया? जी देखिए, यहाँ कुछ हमारे लिए पाबंदी भी है, और गुज़श्ता 2-3 सालों में वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारी पाबंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हमारा जो आने जाने का आमदोरफ्त का वो अच्छा। नूरी साहब, हम जापान से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन आई वंडर वो किस प्रोसेस में है। जब हम पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात की बात करते हैं, कोई एक फील्ड नहीं है जिससे हम सीख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी में इतना कुछ सीख सकते हैं, बुज़ुर्गों का ख्याल कैसे रखना है इतना सब कुछ सीख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को कैसे बेहतर करना है। ये तो जापान और पाकिस्तान का स्टेट के लेवल का या मुल्कों के सतह का ताबुन है, ये किस स्टेज पर है इस वक्त? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे किया है। असल में ये साल है 2022, वो हमारे जो दोनों के ऑफिशियल यानी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के 70वीं सालगिरह है। इसी हवाले से हम दोनों के दरमियान बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं या गेट टुगेदर है या कोई इवेंट्स है वो मुनाकिद किया जाता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जापान पाकिस्तान के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक, यानी आगाज़ में 70 साल पहले आप देखिए ना, जापान का जो पोजीशन था बहुत मुश्किल वक्त गुजरा, उसी वक्त पाकिस्तान ने हमें बहुत मदद की। जैसे हमारा जो टेक्सटाइल है सबसे अहम जो इंडस्ट्री थे, और अभी पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है। जी, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। मीज़ू हो जो हैं ये उर्दू बोलती हैं, कुछ समझती हैं? थोड़ी। आपका दिल लग गया पाकिस्तान में? इफ यू कैन ट्रांसलेट। अच्छा, दिल लग गया यहाँ पे? खुश हैं? जी हाँ। मज़ा आता है? यस। वंडरफुल। अच्छा, टूरिज़्म की प्रमोशन की भी बात करनी है नीलम हमने, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है और आप मुझे बता रही थी कि आपको भी बड़ा शौक है। उस तरह से जापान फॉर पाकिस्तानीज़ एक टूरिस्ट स्पॉट शायद नहीं बन सका फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़। बिजनेस बहुत किया यहाँ से लोगों ने, जापानी गाड़ियाँ मंगवाई आपको पता है लेकिन अदरवाइज एज ए टूरिस्ट स्पॉट उस तरह से लोग जिस तरह टर्की जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं या मलेशिया जाते हैं, उस तरह से, हालांकि जापान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और एक ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे हैं आप लोग? जी हाँ, आपने फरमाया है कि तादाद के लिहाज से पाकिस्तानी जो टूरिस्ट है बहुत कम है अभी तक, लेकिन बिजनेसमैन तो बहुत से लोग आते हैं और बिजनेस के मकसद से आके
और बहुत घूमते हैं और बहुत जापान के खूबसूरत मंज़िल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ मुश्किलात भी मौजूद है। जैसे पुराने ज़माने में कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो गैर क्या कहेंगे ओवरस्टे का मसला था, इसलिए हमारे यहाँ कुछ पाबंदी भी रखना पड़ा है। इसी वजह से कुछ टूरिज्म में कुछ रुकावट है। तो अभी कुछ नरमियाँ होने जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी भी ज़्यादा से ज़्यादा घूमने भी जा सके जापान। जी, फिलहाल जो टूरिज्म के लिए वीज़ा अभी तक ओपन नहीं है, मगर थोड़ी देर के बाद शायद दोबारा शुरू किया जाएगा। ठीक है। So, मेरा ख्याल है इस पे यू हैव टू पुश, इस पे आपको ज़रा काम करना चाहिए। आप अपनी स्क्रूटनी बेहतर कर सकते हैं, मतलब वीज़ा देने के प्रोसेस को और सख्त कर सकते हैं, लेकिन टूरिस्टों के लिए वीज़ा खुलना चाहिए बिकॉज लोग जापान की खूबसूरती देखना चाहते हैं। जी जी। अच्छा नूरी, इससे ही पूछेंगे नूरी, क्योंकि आप बता रहे थे इससे पहले कि 1998 से आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तानियों को आपने कैसा पाया? अच्छा, असल में मैं यहाँ सबसे पहले आया 1993 की बात है। अच्छा। 93 में मैं आया था और उर्दू सीखने के लिए, लेकिन एज अ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। ओके। और शुरू आगाज़ में काफ़ी मेरे लिए मुश्किल टाइम गुजरा, लेकिन बदरीच मेरी जो आदत है वो भी पाकिस्तानी लोगों की तरह चल रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं तुम तो नौरों का जापानी नहीं है, वो पाकिस्तानी बंगे हैं। बदरीज भी आपने कह दिया। बदरीज भी इतना खूबसूरत कहा। अच्छा, अब आप स्पाइसी खाने तो आप खा लेते होंगे आसानी से। जी हाँ, शुरू में बिल्कुल नहीं खा सका था, लेकिन आजकल मैं हरी मिर्च के साथ खाता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये पियानो अब आपने रखा हुआ है। क्योंकि नूरी को काफी शौक है पाकिस्तानी खानों के साथ साथ, तो हम चाहेंगे कि आप ये भी सीखा आपने, उर्दू के साथ साथ मौसीकी भी सीखी? जी हाँ, असल में मेरा जो मौसीकी का तो तारीख है बहुत लंबा है। यानी जब मैं 5 साल का था उस वक्त से पियानो बजाता हूँ। वंडरफुल। जी, और पहले मैं जापानी गाना सुनाता था, तो लोग कुछ सुनते हैं लेकिन जल्दी वो बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने शुरू किया डेवलप नहीं हो पाता। हाँ जी। पाकिस्तानी गाना भी गाना शुरू किया। क्या सुनाएंगे आज आप हमें? तो एक जो पंजाबी का गाना, काफ़ी मशहूर गाना है। मैं तेनू समझावन की ना तेरे बाचो लगदा जी, मैं तेनू समझावन की ना तेरे बाचो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाचो लगदा जी। Amazing। ये आपने अपनी बेगम को डेडिकेट किया है, मीज़ुहू के लिए गाया है आपने, क्या गाना? हाँ, ये मीज़ुहू को भी वैसे सिंगिंग का शौक है? You like singing? जी नहीं, बहुत कम। ओके। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आपने लिखा कैसे है। सो आप हाउ डू यू राइट दीज सॉन्ग्स? इसी सॉन्ग के लिए मैं लोमन में। अच्छा, सो आपने उसी में लिखा है। लेकिन कभी कभी मैं जो उर्दू का भी आप लिख लेते हैं? लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो पंजाबी तो आपको आता है गाना, और कौन कौन सी जुबानों में गाना गा लेते हैं? असल में मेरी कोशिश है पश्तू का, वो भी चल रही है कोशिश, लेकिन और जैसे ये सरायकी कहते हैं या सिंधी कहते हैं, वो लारू मेरी पथ लखियो बड़ा जोरे नालन सिंदूरी दा, ये तो पता नहीं वो सिंधी के खाते हैं। और पश्तू का भी दर्शपे ख्वार तका भी तोड़ मारा और आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक है ऐसा लग रहा है। जी, असल में यहाँ काम करने के लिए अंग्रेजी काफ़ी है, क्योंकि हमारे जो काउंटर पार्ट्स है सबके सब अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन अपना जो ताल्लुकात है वो बेहतर करने के लिए, गहरा करने के लिए ज़बान बहुत ज़रूरी है। अगर उर्दू में बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी, आप मुझे सिंधी गाना सुना देना थोड़ा सा। अच्छा, तो ओ लाल मेरी। हाँ ठीक है, मैं तो थोड़ा सा उसके बाद ही पश्तो में। लाल मेरी पथ लकियो बल्ला जुले लालानु सिंदूरी दा सेवनु दा सही शाबाज करंद
दमादम मस्त करंदल अली दम दंदे अंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी चरु चराग तेले बनु हमेशा पंचुवान माबारेन वालोला जोने बारान सिंदुरीदा सेवनु दास दिसाबाज कलंदर दमादम मस्त करंदर अली दादम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी वैसे मैं ये सोचने में मजबूर हो गया हूँ ये कौन सी लैंग्वेज में डिफाइन होगा। चार चराग तेरे बलन हमेशा, ये तो पंजाबी भी है साथ में, सिंधी और पंजाबी का मिक्सचर है।